हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल हिस्ट्री वाला। इतिहास विषय की कक्षा में हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है सूरत विभाजन, या यूं कहे जिसे हम कहते हैं सूरत की फूट। तो चलिएगा एक इसे विस्तृत रूप से एक व्यापक समझ को विकसित करते हुए क्या करते हैं, समझते हैं। और चाहे आप एमपीपीएससी मेंस की बात करें, या फिर किसी अन्य राज्य के मेंस की बात करें, या फिर वनडे एग्जाम की बात करें, या फिर प्रीलिम्स की बात करें, सभी को जो है ध्यान में रखते हुए एक व्यापक स्टडी क्या करते हैं, हम इसको तैयार करते हैं। तो ये पीडीएफ में जो है कंटेंट दिया हुआ है। एक बार अपन क्या कर लेते हैं, पृष्ठभूमि जो है चर्चा कर लेते हैं। देन इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अंत तक वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से जो है सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा जो है आपको क्या चलना पड़ेगा, बैकग्राउंड में चलना होगा। और जो अगर क्रोनोलॉजी क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो ना, तो हर टॉपिक को पढ़ने से पहले जो है पृष्ठभूमि जरूर करना सीख लीजिएगा। अगर ये करना सीख जाएंगे तो आप क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आसानी से करना सीख पाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मैं क्रोनोलॉजी सेट कर देता हूँ। इसके बाद जो अपन क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि जो है पिछली क्लासों से जो हम चले आ रहे हैं कि 1885 में क्या होती है, 1885 में क्या होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। और इस कांग्रेस की स्थापना में हमने देखा कि धीरे धीरे क्या बन गए ये जो, और यहीं से क्या हो जाती है आपकी, जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो यहीं से क्या हो जाती है, राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो है यहाँ से क्या हो जाती है, शुरुआत होती है, जैसे ही कांग्रेस की स्थापना से। अब यह राष्ट्रीय आंदोलन जो है हम कितने चरण में देखते हैं, 3 चरण में जो है इन राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। कितने चरण में पढ़ते हैं, तो इन राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरण में पढ़ते हैं। एक चरण था आपका नरमपंथी चरण, या जिसे उदारवादी चरण भी कह दिया जाता है। एक था गर्मपंथी चरण, जिसे हम क्या कहते हैं, उग्रवादी भी कह देते हैं। और ये जो है मॉडरेट हैं, ये जो है एक्सट्रीमिस्ट हैं। और इधर जो है आपका गांधीवादी चरण जो है मान लिया जाता है। समानता है इनकी टाइमिंग जो है 1885 से लेकर के 1905 तक बंगाल विभाजन तक की घटना को माना जाता है। और यह जो है 1905 से लेकर के, जहां भारत में 1915 में जो है गांधी जी आ जाते हैं, तो वहां से जो है मानी जाती है। हालांकि कई लोग जो है अखिल भारतीय आंदोलन से गांधी युग मानते हैं, लेकिन वो कुछ इतिहासकारों की क्या है, अलग अलग मान्यता है। और जो गांधी युग है ये समानतः 1915 से लेकर के जो है 1947 तक, आज़ादी तक माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे 1930 तक जो है मानते हैं, क्योंकि 1930-32 के आसपास जो है गांधी जी ने क्या लिया था, सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था। परंतु आंदोलन उनके, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो 1942 में खूब चला था, और वो चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, तो उनका हस्तक्षेप तो था। तो ये हो जाते हैं। और हमने देखा हुआ है कि ये जो है, हम इस वाले पार्ट को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। उदारवादी चरण को जो है कर लिया है, उग्रवादी चरण को भी हमने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। और हमने देखा था कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, 1905 का जो है बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। और बंगाल विभाजन का क्या कर रहा था, हर कोई विरोध कर रहा था। और इसी के विरोध फलस्वरूप क्या हुआ था, आपका जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन जो है क्या हुआ था, शुरू हुआ था। किसके फलस्वरूप, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। अब जब बंगाल का क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो विभाजन को लेकर के जो है क्या किया गया, विरोध किया गया इस विभाजन का। और विरोध में ये हुआ कि जहाँ नरमपंथी कहते हैं कि इसका विरोध जो है क्या होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका विरोध जो है स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। लेकिन गर्मपंथी क्या कहते हैं, इसका जो है विरोध क्या होना चाहिए, अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर होना चाहिए। अखिल भारतीय या ऑल इंडिया लेवल पर जो क्या होना चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए, यानी कि विरोध होना चाहिए। इस बात को लेकर के दोनों में क्या हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। और इधर जो है, जो कांग्रेस है, क्या है, जो कांग्रेस है, इसकी अध्यक्षता जो है लगातार कौन कर रहा है, उदारवादी जो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की क्या कर रहे हैं, लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, उदारवादी जो है कांग्रेस की लगातार क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। अब उग्रवादियों को यह मौका मिले कि वह जो है अध्यक्षता करें, तो फिर यहाँ पर ये क्या करेंगे,
पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया जाए, और इन्हें जो है मौका नहीं दिया जा रहा है कि पूर्ण स्वराज्य पर जो है प्रस्ताव पर चर्चा किया जा सके, बहिष्कार पर चर्चा किया जा सके। 1905 में आप देखिएगा, थोड़ी सी हम बैकग्राउंड से चलते हैं। 1905 में जो है क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और आप जानते हैं कि 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में कौन अध्यक्षता कर लेता है, बनारस अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। उदारवादियों ने कहा चलो, सॉरी, उग्रवादियों ने कहा कि चलो ठीक है, हम जो है 1906 वाले में देख लेंगे। और 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, ये जो है आपका बनारस में हुआ था, और किसने अध्यक्षता की थी इसकी, जो है 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब 1906 का जो है क्या हुआ, कांग्रेस अधिवेशन हुआ, और 1906 का जो क्या हुआ कांग्रेस अधिवेशन हुआ, यह कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, दादा भाई जो है नौरोजी द्वारा क्या की गई, इसकी अध्यक्षता की गई। अब जो है उग्रवादी नेता जो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को क्या बनाया जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, और जो है इस जो बंगाल विभाजन के मुद्दे को क्या किया जाए, एक बड़े लेवल पर जो है उछाला जाए, क्या किया जाए, अखिल भारतीय स्तर पर जो है इसको जो है विरोध के लिए प्रेरित किया जाए। परंतु यहाँ पर जो है अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, दादा भाई नौरोजी जो है क्या बन जाते हैं, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बन जाते हैं। दबदबा जो है बहुत ज़्यादा था किनका, स्वराज्यवादियों का जो दबदबा बहुत ज़्यादा था, इनका मतलब उग्रवादियों का। तो इन्होंने मजबूरन जो है यहाँ पर क्या करवाया, ज़बरदस्ती में, चूँकि दादा भाई नौरोजी के खिलाफ में जो है कोई बोल नहीं सकता था, वो एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नेता थे, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, और जो है उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी उस समय। तब तो जो है दादा भाई नौरोजी के आ जाने से जो है उग्रवादी फिर से जो है यहाँ पर नहीं बोलते। परंतु स्वराज का प्रस्ताव जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हो जाता है, स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है स्वराज का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये स्वराज जो है किसी की भीख नहीं है, यह जो है हमारा हक है। अब जो है आगे चल कर के अब जो मुद्दा था कि अब जो है उग्रवादियों को 100% अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए कांग्रेस का, ठीक है। तो कांग्रेस का जो है अधिवेशन आता है 1907 का अधिवेशन, और यह कहाँ पर हुआ था, सूरत में जो है हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, सूरत में जो है हुआ था। अब इस बार पूरी उम्मीद थी कि जो है तिलक को क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। परंतु यहाँ पर जो है अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है, रास बिहारी बोस को जो है, रास बिहारी को जो है, रास बिहारी घोष को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब जो है उग्रवादियों के सहन की सीमा क्या हो चुकी थी, अपने जो है चरम लेवल पर हो चुकी थी। इधर उदारवादी डरते थे कि अगर उग्रवादियों को जो हमने अध्यक्षता दे दिया तो ये कांग्रेस को भी क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि किसी उग्रवादी ने, या उग्रवादियों का जो समर्थक था, कांग्रेस के अंतर समर्थक दल था, उसने क्या किया, एक चप्पल जो है उठाया, और उस चप्पल को फेंक कर कहाँ मार दिया, जब ये रास बिहारी घोष जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, वहाँ पर भाषण दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है चप्पल ही फेंक कर क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अभी पता नहीं किसने मारा हुआ था, परंतु ये एक बात तो जाहिर थी कि ये मतलब गुस्सा जो है चरम पर था। ये चप्पल जाकर किसको लगता है, ऐसा कहते हैं कि ये चप्पल जो है, जो बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम फिरोज शाह मेहता, बहुत बड़े वकील थे, उनके ऊपर ये चप्पल पड़ता है, और मामला यहीं पर गर्मा जाता है। और सूरत में ही कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो है बन जाते हैं, यानी कि कांग्रेस की क्या हो जाती है, फूट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, सूरत की फूट कहते हैं, इसी को सूरत अधिवेशन कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है सूरत अधिवेशन का क्या महत्व है, तो यही महत्व है कि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, और वो घटना क्या थी कि सूरत में जो है कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के रूप में दो दल बन गए थे, और जो है कांग्रेस दो दलों में बट चुका था, ठीक है। तो ये जो है पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है। अब जो है इसमें हम थोड़ा सा पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, बाकी जो मूल कंटेंट है यही है, और चलिएगा देख लेते हैं। तो ये पृष्ठभूमि के रूप में ध्यान रखना कांग्रेस के अधिवेशन, बाद में प्रश्न भी हम देखेंगे, अगर ध्यान से समझा हुआ तो समझ में आएंगे। तो पहली बात ध्यान रखना कि सूरत की फूट हुई थी, किस वर्ष हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, 1907 में हुई थी। और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप कहेंगे रास बिहारी घोष ने की हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, तो कांग्रेस जो है दो धड़ों में टूट गया था। अब इधर देखिएगा,
चलिएगा, मूल कारण, विभाजन की पृष्ठभूमि और कारण देखते हैं कि आखिर जो कांग्रेस दो धड़ों में टूटा उसका कारण क्या था। मूल कारण था करजन द्वारा जो है बंगाल विभाजन तथा कांग्रेस के भीतर उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच वैचारिक मतभेद का चरम पर पहुंचना। कौन सा मतभेद? कि स्वराज्य को लेकर, बंगाल विभाजन के विरोध को लेकर के जो है वो मतभेद थे। कोई कहता था कि स्थानीय स्तर पर विरोध होना चाहिए और कोई कहता था कि यह विरोध जो है अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए। और वह मतभेद जो है 1907 तक आते आते कहाँ तक पहुँच गया था? अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। मुख्य मुद्दे क्या थे? स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की रणनीति एवं उसके प्रसार के मुद्दों पर दोनों धड़ों में क्या थे? गंभीर मतभेद थे। आगे चलकर क्या होता है? बनारस अधिवेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में जो है क्या हुआ? बनारस अधिवेशन हुआ। इसमें उग्रवादियों के विरोध के बावजूद भी प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में जो है ब्रिटिश हित संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यानी कि अंग्रेज सरकार के ब्रिटिश हित संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया गया और उनके स्वराज्य और उनकी मांग को ध्यान में नहीं दिया गया। इससे क्या हुए? मतभेद और ज़्यादा गहरे हो गए। यानी कि अंग्रेजों का काम पूरा हो गया लेकिन जो है उग्रवादियों की भावनाओं को समर्थन नहीं दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में ये जो हुआ था, क्या हुआ? गुस्सा थोड़ा सा और बढ़ गया। चलिए देख लेते हैं कि 1906 का इंतजार कर रहे थे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1893 के बाद से देश में जो है क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हो चुकी थी? शुरू हो चुकी थी। अभी हम जो हमारा अगला इसके बाद में जो क्लास होगी वो क्रांतिकारी चरण ही होगा और क्रांतिकारी चरण जो है हम जो है क्या अगली क्लास में देखेंगे। तो 1893 में ही जब वो प्लेग कमिश्नर की हत्या होती है महाराष्ट्र में, तो वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरुआत हो जाती हैं, जिससे क्या हो रहा था कि युवाओं को वैकल्पिक मार्ग मिल चुका था और वो उनसे ज़्यादा प्रेरित हो रहे थे। जो लाल बाल पाल थे पहले, वो अब उग्रवादी नेता तो थे लेकिन क्रांतिकारी की जो गतिविधियाँ थीं वो उदारवादियों से कहीं ज़्यादा क्या थीं? वो मतलब तीव्र थीं। और ऐसा जो है दूसरी जगह राष्ट्रीय आंदोलन का जब विकल्प मिल गया तो फिर यह जरूरी हो गया कि कांग्रेस को जो है दो दलों में बांटा जाए। एक जो क्या होंगे? मॉडरेट होंगे यानी कि उदारवादी होंगे, जो अपने कानूनी दायरे में रहते हुए आंदोलन को जारी रखेंगे, जड़ बनी रहेगी। और जो ये उग्रवादी होंगे ये क्रांतिकारी स्वरूप में आएंगे और जो है तीव्र परिवर्तन के जो है समर्थक होंगे। कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में। उग्रवादी धड़ा जो है लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को जो है अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन उदारवादियों के प्रभाव के कारण दादा भाई नौरोजी को क्या कर दिया गया? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया गया। यद्यपि इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज ये राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किए गए, लेकिन उदारवादियों द्वारा उन्हें व्यवहारिक रूप देने का प्रयास नहीं किया गया। तो 1906 का अधिवेशन भी इनको नहीं मिला। अब जो 1907 का क्या आता है? सूरत अधिवेशन की घटनाएं आती हैं। क्या क्या घटनाएं हुई थी? स्थान का परिवर्तन, पूर्व निर्धारित स्थान। पहले जो है ये डिसाइड किया गया था कि जो नागपुर ये होगा 1907 की जो बैठक होगी या अधिवेशन होगा वो कहाँ पर होगा? नागपुर में होगा। और यह नागपुर जो है उग्रवादियों का क्या था? गढ़ था। क्यों? क्योंकि नागपुर कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र किसका मूल राज्य था? बाल गंगाधर तिलक का जो है ये मूल राज्य था। इसलिए पहले यहाँ पर क्या किया गया था? डिसाइड किया गया था। परंतु उदारवादियों ने क्या कर दिया? इसे बदल कर जो है सूरत कर दिया। और जो सूरत क्या था? उदारवादियों के प्रभाव का क्षेत्र था, ताकि तिलक जो है अध्यक्ष ना बन सकें। तो ये जो क्या होती है? पहली घटना होती है 1907 में कि उग्रवादियों के क्षेत्र से उदारवादियों के क्षेत्र में क्या किया गया? कांग्रेस की बैठक जो है सुनिश्चित की गई। पहली घटना हो जाती है। दूसरी घटना जो होती है अध्यक्ष के पद का विवाद। उग्रवादी लाला लाजपत राय को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे या फिर बाल गंगाधर तिलक को, परंतु उदारवादियों ने जो है रास बिहारी घोष को क्या कर दिया? अध्यक्ष जो है मनोनीत कर दिया। इससे जो है गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। तिलक का प्रयास, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोनों धड़ों के बीच जो है समझौते और मध्यस्थता का प्रयास किया गया, परंतु वह जो है निरर्थक साबित हुआ। अफवाह और संघर्ष। अधिवेशन में यह अफवाह फैल गई कि कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्तावों, जो कि बहिष्कार, स्वदेशी और स्वराज्य राष्ट्रीय शिक्षा को सूरत से त्याग दिया जाएगा, पहले ही जो है यह अफवाह उड़ा दी गई कि जो उग्रवादियों का स्वराज और
स्वदेशी शिक्षा स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव जो कलकत्ता में पारित किया गया था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, उनको क्या कर दिया जाएगा, इस अधिवेशन में जो है त्याग दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में क्या हो गया, खुला संघर्ष शुरू हो गया और विभाजन शो पुलिस के हस्तक्षेप से जो है अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अंततः गोखले और तिलक के अनुयायी जो है क्या हो जाते हैं, अलग हो गए और कांग्रेस का क्या हो गया, स्पष्ट विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर जैसे बड़ी परीक्षाओं में बात किया जाए यूपीएससी नेट जेआरएफ वगैरह में, तो ये क्रोनोलॉजी में आता है कि पहले घटना कौन सी हुई, दूसरी घटना कौन सी हुई, कैसे विभाजन हुआ। और जो साधारण एग्जामों में क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, उसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी, इन्होंने की हुई थी। और जो है मेंस में पूछा जाएगा तो बताइएगा, पृष्ठभूमि बताइएगा, घटनाक्रम बताइएगा, और फिर जो है इसके प्रभाव क्या होंगे। देखिएगा कि सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की जो है सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी, जिसने ब्रिटिश शासन को फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ने का क्या दिया, सुनहरा अवसर दिया। अब देखिएगा मुख्य परीक्षा, कंटेंट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मुख्य परीक्षा क्या होती है, थोड़ी सी जो है अलग होती है, आपको एक स्तर ऊपर जा कर के सोचना होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि सूरत में जो क्या हो गया, जो कांग्रेस 1885 में बनी थी, वो कांग्रेस किस में टूट गई, एक जो है उसमें उदारवादी क्या हो गए, अलग हो गए, दूसरी तरफ क्या हो गए, उग्रवादी जो है इसमें क्या हो गए, अलग हो गए। यानी कि अब जो है थोड़ा सा भीड़ जो है कम हो चुकी है। अंग्रेज जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, इनके प्रस्तावों को स्वीकार करके इनके मनोबल को डाउन कर सकते हैं और इनको समर्थन दे करके इनके मनोबल को डाउन कर सकते हैं। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति को जो है क्या दिया गया, यहाँ पर एक जो है अवसर मिल गया, सुनहरा अवसर मिल गया। दूसरी ओर अभी देखते हैं, जब ये विभाजन हो गया तो इसके क्या परिणाम निकले और क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये भी जो है एक अच्छा प्रश्न है कि इसके जब परिणाम और प्रभाव के देखते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में शिथिलता आ गई। कांग्रेस की जो है एकता टूटने से राजनीतिक निष्क्रियता की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कांग्रेस के पास जो है कोई ठोस और सर्वमान्य कार्यक्रम नहीं बचा हुआ था। अब जब दोनों के कार्यक्रम एक जैसे थे तो अब जो है लोगों का समर्थन नहीं रहा, तो अब उदारवादी जो है अलग हो गए, उग्रवादी अलग हो गए। तो उग्रवादियों की विचारधारा अलग है, उदारवादियों की विचारधारा अलग है। तो उग्रवादी अपनी विचारधारा के आधार पर क्या करेंगे, अब अपनी नई योजना तय करेंगे, कार्यक्रम तय करेंगे, उदारवादी अपने हिसाब से तय करेंगे। तो अब जो है दोनों के पास में एक कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। पहले साझा रणनीति थी, लेकिन अब विचारधारा बदल गई तो रणनीति भी बदलेगी। तो जब ये कोई रणनीति नहीं रह गई तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि राजनीतिक निष्क्रियता की स्थिति पैदा हो गई। यानी कि जो आंदोलन आगे बढ़ रहा था वह रुक टाइप का गया, यानी कि सक्रिय नहीं रहा, निष्क्रिय हो गया। समझ रहे हो ना बात को, समझिएगा। आगे बढ़ जाते हैं तो पहला पॉइंट हो जाता है ये कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गया, शिथिल पड़ गया, यानी कि एक प्रकार से लूज में चला गया या रुक गया। दूसरा जो है आंदोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ा। चल रहे स्वदेशी आंदोलन और उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रसार को जो है गहरा धक्का लगा। जो स्वदेशी आंदोलन अभी चल रहा था, चलिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था अपनी जो है चरम सीमा पर था, लेकिन वह जो क्या हो गया, अब प्रभावित हो गया, क्योंकि उग्रवादी जो है यहाँ पर लग गए और आंदोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश दमन चक्र, एकता टूटने का लाभ उठाकर सरकार ने जो है उग्रवादी नेताओं का जो है कड़े कड़े तरीके से क्या किया, दमन किया। जैसे तिलक को जो है यहाँ विभाजन के बाद 1908 में क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। कहाँ पर भेज दिया जाता है, एक छोटे से आरोप में क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अभी हम बाल गंगाधर तिलक की जो अलग से क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है आपको पता चलेगा क्यों भेजा गया था। और जब बाल गंगाधर तिलक कहाँ पहुँच गए, जेल पहुँच गए, तो उनका स्वदेशी आंदोलन कौन आगे बढ़ा रहा है, तो वो जो है कमज़ोर पड़ जाएगा और अंग्रेजों को जो है दमन का अवसर मिल जाएगा। उदारवादियों को संतुष्ट करने के प्रयास, सरकार ने जो है उदारवादियों को खुश करने के लिए 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब जो है ये अंग्रेजों ने जब देखा, क्या देखा कि एक तरफ क्या है, गर्म दल है। ठीक है, एक तरफ गर्म दल है और एक तरफ क्या है, नरम दल है। तो अंग्रेजों को लगा
कि भाई साहब इनका तो हमें साथ नहीं देना चाहिए, वरना क्या करेंगे, ये हमें खा जाएंगे। अगर नरम दल को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कांग्रेस बची रहेगी, कहने के लिए आंदोलन भी चलता रहेगा, लेकिन इन्हें जब चाहे हम क्या कर सकते हैं, दबोच सकते हैं। लेकिन अगर ये जो है क्या हो गए, बड़े हो गए गर्म दल वाले, तो ये एक दिन क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है इनकी बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना क्या किया, शुरू किया। तो उदारवादियों को जो है संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। किसका प्रभाव था, फूट का ही प्रभाव था, सूरत विभाजन का ही प्रभाव था। सूरत विभाजन का परिणाम था कि राजधानी क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। ब्रिटिश सरकार ने जो है कलकत्ता के राष्ट्रीय महत्व और क्रांतिकारी प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से राजधानी को जो है कलकत्ता से क्या किया, दिल्ली स्थानांतरित किया। ब्रिटिश शासन का मानना था कि कलकत्ता में जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये है कि ब्रिटिश की जो शासन है, जो कार्यालय है, वो कहाँ पर है, कलकत्ता में है। और जहाँ पर कार्यालय होता है तो वहाँ पर घेराव किया जाता है, वहाँ पर आंदोलन किए जाते हैं, वहाँ पर बैठक किया जाता है, वहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो क्योंकि लोग भी कहाँ के हैं, कलकत्ता के ही हैं, और सरकारी कार्यालय भी कहाँ है, कलकत्ता में है, तो ये राजधानी कहाँ भेज दी गई, जो है दिल्ली भेज दी गई। इससे क्या हुआ कि वहाँ की थोड़ी सी जो गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली दरबार में ये फैसला लिया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय होना किसका परिणाम था, विभाजन का ही परिणाम था। मुख्य धारा की राजनीति में शिथिलता आने के परिणाम स्वरूप देश में जो है भूमिगत और हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से उत्पन्न हुआ। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। देखिएगा कि जैसे ही क्या हुआ, कांग्रेस का जो है एक क्या था, गर्म दल था और एक जो है नरम दल था। ठीक है, नरम दल था। जैसे ही इनका क्या हो गया, विभाजन हो गया। जब इनका विभाजन दो टुकड़ों में हो गया तो इनका जो जो आंदोलन चल रहा था, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, वो थोड़ा सा क्या हो गया, लूज हो गया, यानी कि स्लो हो गया। अब जब आंदोलन स्लो हो गया तो उग्रवादी के जो प्रभाव वाले थे वो शांत नहीं बैठ सकते थे। इसलिए खास तौर से महाराष्ट्र में यहाँ पर क्या हो गई, क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हो गई। और बंगाल में भी देखिएगा 1908 में जो है आपने देखा होगा, 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें किंग्स फोर्ट की क्या की गई, जज किंग्स फोर्ट की जो है हत्या का प्रयास किया गया था। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या का प्रयास किया गया। दामोदर बंधुओं ने जो है, वीडी सावरकर बंधुओं ने क्या किया था, मित्र मेला का गठन किया था। अभी जो हम क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ेंगे तो ये इनके अलग होने का ही परिणाम था। अगर धीरे धीरे आंदोलन चलता रहता तो इनको जो है प्रयास करने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन जब ये अलग हो गए, इनका दमन किया गया, तिलक को जेल भेजा गया। तिलक के समर्थकों ने कहा भाई ये बात ऐसे नहीं मानेंगे। तिलक कहाँ गए थे, महाराष्ट्र के थे, और महाराष्ट्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियां उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो ये जो है सिस्टम चलता है सूरत अधिवेशन को लेकर के। तो सूरत अधिवेशन में आपने क्या क्या समझा, तो सूरत अधिवेशन में जो है, सूरत का अधिवेशन में एक बार फिर से यहाँ पर जो है आपको बता देता हूँ कि दिमाग में इतनी बातें जो है हमेशा रही आनी चाहिए। सूरत अधिवेशन, इसे क्या कहा जाता है, इतिहास में जो है इसे सूरत की फूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सूरत की फूट कहा जाता है। सूरत की फूट कहा जाता है। और ये कब की घटना है, 1907 की घटना है। कांग्रेस का जो अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखिएगा, रास बिहारी जो है क्या बने हुए थे, यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए थे रास बिहारी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सूरत की फूट जो है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, पृष्ठभूमि इसमें बताओगे। पृष्ठभूमि के साथ में ध्यान रखना है आपकी कि मुख्य घटनाएं क्या हुई थी, मुख्य घटना क्या हुई थी, इसमें बताओगे कि जो है कांग्रेस क्या हो गई, दो दलों में बढ़ गई। और जब ऐसा हो गया तो इसके जो है परिणाम क्या निकले। अब देखिएगा, दिमाग के तार आपके जो है थोड़ा सा और खोलना चाहूँगा। अगर आपसे पूछे कि जो सूरत की घटना है, क्या यह है, जो सूरत की घटना है, जो सूरत की फूट है, क्या यह घटना, यह घटना यानी कि सूरत की फूट, कोष्टक में लिख देता हूँ, सूरत की फूट, क्या यह घटना उदारवादियों की, उदारवादियों की कांग्रेस बचाने की एक चाल थी,
समीक्षा कीजिए, समीक्षा करो। अब ऐसी स्थिति में आपको जो है सामान्य कंटेंट से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों में क्या लिख सकते हो, जवाब लिख सकते हो कि क्या जो सूरत की फूट की घटना थी वह उदारवादियों की एक चाल थी। कैसी चाल? कांग्रेस को बचाने की एक चाल थी। सोचिए, 10 सेकंड का समय है कि आप इसका जवाब लिखने में सक्षम हैं तो मैं ये प्रश्न आपको क्या दे दूंगा, मुख्य परीक्षा में दे दूंगा, अन्यथा कुछ बारी में हिंट देते हूँ इसमें लिखने के लिए। चलिएगा, देखिएगा। अब अगर ध्यान से समझेंगे कि जो है ये उदारवादियों की, मान लेते हैं जो है एक चाल थी, तो क्या ये सच है? उदारवादियों की जो है एक चाल थी, या ये नीति कह सकते हैं, उदारवादियों की रणनीति थी कांग्रेस को बचाने की। ठीक है, अब मुझे तो पता नहीं इसका उत्तर, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, छानबीन कर सकते हैं, फिर आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ क्या संभव है ये ऐसा लिखना। देखिएगा, आप जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहोगे 1885 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम द्वारा जो है क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और गवर्नर जनरल डफरिन को जो है शुरू में लगता है कि यह जो है एक मतलब हमारी हितैषी संस्था है। क्या है? कांग्रेस जो है एक हमारे लिए जो है पक्षकार संस्था है। परंतु शीघ्र ही समझ में आता है कि यह जो है समानता, शुरुआत में जनता भी मानती थी कि यह हमारी संस्था नहीं है, यह कांग्रेस जो है लोक प्रतिनिधि संस्था नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट भी फिर इस साल में था अश्विनी कुमार दत्त द्वारा दिया गया था, जैसे 3 दिन का तमाशा है। परंतु जब कांग्रेस ने क्या किए, जनता संबंधी जो है सुधार कार्य किए, और जो है अंग्रेजों की जो नीतियां थीं, जो गलत नीतियां थीं, उनके खिलाफ जो क्या उठाई, आवाज़ उठाई, तो लोगों ने क्या किया, इस कांग्रेस का जो है समर्थन किया, और अंग्रेजों ने क्या किया, विरोध किया। डफरिन खुद कहता है कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शियों की संस्था है, यानी अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है। अगर ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश शासन इनका सपोर्ट न करे तो इनकी बैठक में भी कोई 4 लोग नहीं होंगे। इसलिए यह है इलाहाबाद अधिवेशन के बाद जो है मद्रास अधिवेशन में तो क्या करते हैं, अंग्रेज इनका स्वागत करते हैं, पूरी परसते हैं इनको। लेकिन जब कांग्रेस की नीतियां स्पष्ट होती हैं, कार्यक्रम स्पष्ट होते हैं, तो फिर जो है अंग्रेजों ने सहयोग नहीं किया। और जब ये अंग्रेजों के खिलाफ ही संस्था कार्य करेगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ढूंढ रही थी कि कोई ना कोई हमें क्या मिल जाए, कारण मिल जाए, और वो कारण कोई ऐसा मिल जाए जिससे हम क्या कर दें, इस संस्था को असंवैधानिक या आतंकवादी घोषित कर दें, और हमें इसका दमन करने क्या मिल जाए, अवसर मिल जाए। लेकिन जब तक उदारवादियों के हाथ में बागडोर थी, तब तक तो ऐसी आतंकवादी घटनाएं होने वाली नहीं थी। समझ रहे हो ना? क्योंकि वह जो है संवैधानिक तरीकों का सहारा लेते थे, और ऐसी स्थिति में इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते थे, क्योंकि वह काफ़ी शिक्षित लोग होते थे। ठीक है, तो जड़ें बनाना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ भी बोल देना जो है बहुत आसान होता है, थोड़ा सा पढ़ करके तो समझिएगा। अंग्रेज क्या ढूंढ रहे थे कि इनको जो है आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए। अंग्रेज जो है कर्जन, आपने नाम सुना होगा, और ये तो वो व्यक्ति है जो पहले एक स्टेटमेंट देता है। क्या स्टेटमेंट देता है? कि कांग्रेस का महल जो है भरभरा रहा है। जब ब्रिटिश शासन ये चिंता जताती है कि कांग्रेस वहाँ पर एक चल रही है जो राष्ट्रीय आंदोलन को लीडरशिप कर रही है, कहीं ये भारी न पड़ जाए, तो कर्जन जवाब में पत्र में लिखता है कि कांग्रेस का महल जो है भरभरा रहा है, और मेरी पूरी यह कोशिश रहेगी कि मैं कांग्रेस की अंत में या मरने में शांतिपूर्वक अपना सहयोग दे सकूं। तो कर्जन तो फुल प्रयास कर रहा था, परंतु अभी वो सक्सेस नहीं है कर्जन। घटना आगे ये होती है कि कर्जन द्वारा क्या किया जाता है, 1905 में जो है क्या किया जाता है, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया जाता है। अब बंगाल विभाजन के बाद जो है उग्रवादियों को जो है मुद्दा मिलता है उठाने के लिए। अब उग्रवादी विचारधारा जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती है,
और ये मुद्दा जो बंगाल विभाजन को जो है ऑल इंडिया लेवल पर क्या करना चाहती है, वो मतलब प्रसार करना चाहती है। अब जो है अंग्रेज यहाँ पर अपनी बातें कर रहे हैं। मिंटो जो है गवर्नर जनरल है, मिंटो बातें कर रहा है कि भाई चिंता मत करिएगा, कांग्रेस में जो है बहुत गड़बड़ हो रहा है मामला। क्या हो रहा है? गड़बड़ा रहा है, दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं, देखो क्या होता है। उदारवादी जो है इस बात को जानते थे कि अंग्रेज जो है कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे हैं, उसकी नीतियों से परिचित थे उदारवादियों ने। अब देखिएगा, मैं ये अपने मन से कह रहा हूँ कि उदारवादियों ने शायद जो है सभी लोगों ने अपने आप में डिस्कशन किया होगा, बड़े बड़े नेताओं ने, कि अगर उग्रवादी हमारे साथ में रहते हैं तो निश्चित रूप से इनको क्या मिल जाएगा, एक कारण मिल जाएगा और इस संस्था को जो है आतंकवादी संस्था घोषित करके जो है खत्म कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन को जो है, जो नाम मात्र की संस्था भले है शुरुआत में, वो भी जो है खत्म हो जाएगी। और हमने इसीलिए तो एओ ह्यूम को जो है आगे किया था, वरना हम भी तो एक संगठन स्थापित कर सकते थे। क्या किसी ने संगठन नहीं अभी तक स्थापित किए थे? ताकि संवैधानिक रास्ता साफ रहे, इसीलिए। और इसी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उदारवादियों ने क्या कर दिया, इसको जो है बांट दिया, या यूं कहिएगा अलग कर दिया उग्रवादी चेहरे को। ताकि, क्योंकि अब ऐसा होता है जैसे बाल गंगाधर तिलक है, मान लीजिएगा बाल गंगाधर तिलक हैं, तिलक के 500 अनुयायी हैं, 500 अनुयायी हैं। और जैसे वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को मान लीजिएगा कि अगर उसकी लीडरशिप में किसी कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया जाता है और वहाँ पर तोड़ फोड़ की जाती है, तो क्या इन 500 व्यक्तियों को जो है केस लगेगा या इसके ऊपर? इसके ऊपर लगेगा। तो ये जानते थे कि उग्रवादियों की फ्रेंड फ्लोइंग जो है बहुत ज़्यादा है और जो है लोग जो है तेजस्वी हैं, और तेजस्वी जो है क्रोध में कुछ भी हो सकता है। और वही हुआ कि तिलक को जो है थोड़ी सी कार में जो है क्या किया गया, जेल भेज दिया गया। अब तिलक जो है 1914-15 में जो है जेल से निकल करके आएंगे, 1914-15 में जेल से निकल करके आएंगे, तब तक गोपाल कृष्ण गोखले का डेथ हो जाएगा और फिर से जो है कांग्रेस में मिल जाएंगे। और लाला लाजपत राय उधर जो है भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये समझिएगा पूरा का पूरा ब्यौरा। और जैसे मूल्यांकन करने के लिए आ जाए तो अपने तर्क दीजिएगा, विवेक दीजिए। बाकी मैंने आपको सूत्र बता दिया है कि क्यों जो है उन्होंने विभाजन किया था, क्या वो चाल थी उनकी। तो निश्चित रूप से क्या है, ये कांग्रेस को बचाने के लिए क्या थी, एक जो है उनकी स्ट्रेटजी थी, इस सूरत की फूट। और हालांकि हर सिक्के के क्या हो सकते हैं, कई प्रभाव हो सकते हैं। उनमें से एक प्रभाव ये भी रहा कि हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन क्या पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, परंतु राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस जैसी संस्था जो है बची रही और वह है अंग्रेजों के जो है ये आतंकी ठप्पा जो है लगने से बच गई। फलतः जो है आगे चल करके कांग्रेस के प्रयासों से ही क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का जो है सूत्रपात हुआ और बड़ी बड़ी मांगों को जो है, मांगों के लिए भी जो है झुकना पड़ा। बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस से ही निकले हुए थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो फिर सी आर दास हो, ठीक है, वो सभी कांग्रेस के। तो ये इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। लिखिएगा, अगर ना बने तो फिर क्या कीजिएगा बताइएगा, हम क्या करेंगे उसे लिखेंगे। और देखिएगा, लिखना इतना आसान नहीं होता है, मुझे भी जो है यहाँ कंटेंट पता है, लेकिन अभी मैं भी लिखने बैठूंगा तो मुझे इसमें काफ़ी सोच समझ करके चीज़ें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिएगा। अब ये जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। वर्ष 1907 में जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या कहेंगे, रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 के बनारस अधिवेशन में की थी। दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की गई थी। और ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों द्वारा अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। औपचारिक रूप से जो है स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, हालांकि व्यवहार में नहीं लाए। बम्बई के बेताज बादशाह कौन है? फिरोज शाह मेहता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन 1907 से पूर्व यह अधिवेशन किस स्थान पर होना तय हुआ था? तो आप क्या कहेंगे, नागपुर में तय हुआ था, हालांकि बाद में जो है सूरत में किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में जो रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में। कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी परिवर्तन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कलकत्ता से जो है राष्ट्रीय व क्रांतिकारी महत्व को जो क्या करना, कम करना जो है महत्व था।
तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं, अपने को से 5 हो जाते हैं। मेंस के प्रश्न में देखिएगा, आपके पास में मेंस के प्रश्नों में 2 मार्कर पहला प्रश्न है, एक है आपका रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस लिखिएगा। देखिएगा रास बिहारी बोस 2 नाम हैं, ठीक है। एक बंगाल में जो है ये कैसे हैं, ये उदारवादी नेता है रास बिहारी बोस। कौन है, उदारवादी नेता है। और एक रास बिहारी बोस मिलेंगे बंगाल के, कहाँ के, बंगाल के, जो कि क्या होंगे, एक क्रांतिकारी नेता होंगे, क्रांतिकारी नेता होंगे, जो जापान में क्या करेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में सहयोग करेंगे। तो ये जो है पहले वाले क्या हैं, वो ये जो है 1940 के आसपास रहेंगे। और ये कब के हैं, ये बहुत पहले के हैं। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के मुख्य 4 तत्व बताइएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 नंबर में। तो 2 प्रश्न क्या लिखेंगे आप, 2 मार्कर में लिखेंगे। सूरत विभाजन के प्रमुख तात्कालिक कारण पर प्रकाश डालिएगा। वर्ष 1914 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा राजधानी परिवर्तन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। सूरत विभाजन जो है कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना थी। इस कथन के आलोक में विभाजन के कारणों, घटनाक्रम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके दूर थी। ये आपका ये प्रश्न रहेगा 10 नंबर में जो है प्रश्न लिखना है, बाकी ये कोई नहीं लिखना है, ठीक है। तो 2 नंबर वाले 2 प्रश्न लिखोगे और ये 10 नंबर में जो क्या हो जाएगा आपका ये प्रश्न हो जाएगा। देखिएगा जब ऐसे प्रश्नों के जवाब लिखते हैं आप मेंस के, तो ना सिर्फ आपके दिमाग में जो है एक बिल्डिंग निर्माण होती है, बल्कि कॉन्सेप्ट भी डेवलपमेंट होता है, जो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आई हो क्लास तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ठीक है चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।